नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। बहराइच हादसे के बाद सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 1 महीने में जंगल से निकालकर आबादी क्षेत्र में बसाए जाएंगे ग्रामीण। ककोड़ा मेला पर बदायूं में गंगा तट पर श्रद्धा, संस्कृति और समर्पण का संगम, हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किसानों को लेकर सीएम योगी को लिखा पत्र, 50-50 लाख रुपए मुआवजे दिलाने की मांग। लखनऊ के गोमती नगर में ज्वेलरी कंपनी में बड़ा चोरी कांड, महिला कर्मचारियों ने कंपनी से 2.5 किलो सोना उड़ाया, पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना, आतंकवादी और बम की सूचना से मचा हड़कंप, भागलपुर से आनंद विहार जा रही थी ट्रेन। वाराणसी एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी, देश और विदेश की यात्रा के लिए रोजाना 49 उड़ानें होंगी संचालित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत अमेठी से कर रहे हैं। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। आमने सामने भिड़ी तेज रफ्तार 2 बाइक, दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत हो गई है। हादसे में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। गौरीगंज कोतवाली के राजगढ़ में यह हादसा हुआ। आमने सामने तेज रफ्तार 2 बाइकें भिड़ी हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान दोनों युवकों की मौत। लखनऊ से खबर है, बिहार में सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। मतदान से पहले सीएम योगी का बिहार में तूफानी दौरा। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान में करेंगे जनसभा। दीघा विधानसभा पटना में सीएम योगी रोड शो करेंगे। सुबह 10:40 पर कल जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरपुर की बात करें तो दोपहर 1:35 पर जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो ताबड़तोड़ जनसभाएं हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और लखनऊ से खबर, एलडीए में आयोजित होगा विशेष कैंप। संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए आयोजित होगा कैंप। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किया और एक ही पटल पर संपन्न होगी रजिस्ट्री की कार्रवाई। 3 से 15 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा शिविर। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने आदेश जारी किया है। तीन से 15 नवंबर तक आयोजित होगा। बहराइच से खबर है, मासूम बच्चे पर हमला करने वाले भेड़िया ढेर, गोली लगने से भेड़िए की मौत हुई है। वन विभाग ने पोस्टमार्टम को भेजा। भेड़िए ने 1.5 वर्षीय बच्ची को बनाया था निवाला। भेड़िए की मौत के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। फकरपुर थाना क्षेत्र के कंदौली गांव का मामला है। डेढ़ वर्षीय बच्ची को निवाला बनाया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और कानपुर में हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान द्वारा वंदनम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन के उद्देश्य भारतीय संस्कृति, मूल शिक्षा और माता पिता, गुरु और अतिथि के सम्मान के महत्व को समाज तक पहुंचाना रहा।
कार्यक्रम का आयोजन पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय नवाबगंज के सभागार में किया गया। इस दौरान बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन किया, छात्रों ने अपने शिक्षकों का वंदन किया और अतिथियों का सम्मान किया। मुख्य अतिथि के रूप में जयपुर से आए समाज सेवी सोमनाथ और बीएचयू के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश त्रिपाठी सहित कई संत और विद्वान मौजूद रहे। साथ ही संस्थान के कानपुर महानगर अध्यक्ष एवं जीएमडी न्यूज़ के डायरेक्टर संजीव दीक्षित भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन आरची वाजपेयी और डॉक्टर ओपी पाठक ने किया, जबकि समापन की घोषणा हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा संस्थान के अध्यक्ष संजीव दीक्षित ने की। जब किसी भूखंड पर जीव सृष्टि का निर्माण होता है, उसे देश की संज्ञा मिल जाती है। पर वह राष्ट्र जब कुछ जीवन मूल्यों के साथ जुड़ता है, जब किसी भूमि पर जीव सृष्टि का निर्माण होता है तो उसे देश की संज्ञा मिलती है। और वह देश जब अपने साथ कुछ जीवन मूल्यों को एकीकृत करता है तब उसे राष्ट्र की संज्ञा मिलती है। और भारत वह राष्ट्र है जो अनादिकाल से अपने जीवन मूल्यों के साथ जुड़ा रहा है। परंतु विगत कुछ दिनों में कहीं न कहीं इस सोच में, इस विचार में शिथिलता आई। इसलिए हिंदू आध्यात्मिक सेवा संस्थान उन मूल्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उन विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए, जिनके आधार पर वह भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। और उन्नाव में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के कैंपस टैंक लॉन्च होने के मौके पर पहुंचे उद्योग मंत्री विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर खासकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की भी सराहना की। देखिए, अखिलेश यादव बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना टाइप से बयानबाजी कर रहे हैं। जिनकी एक प्रत्याशी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। आजम खां कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे प्रचार करने। ये सब उनकी बौद्धिकता का परिचय है। हमारे फाउंडर्स, हमारे प्रो वाइस चांसलर टीपी, इस हैकाथन में उपस्थित शिक्षा क्षेत्र में एक विजन योजना का परिणाम है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनकर के उभरा है। इस हैकाथन के लिए मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं को इनोवेशन का एक मंच प्रदान किया है। देश भर के 18 से अधिक राज्यों से 1000 से अधिक यंग इनोवेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही दूसरा जो प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया गया है वो कैंपस टैंक नेशनल प्रोग्राम है, जिसमें 6 मिलियन की फंडिंग जो है स्टार्टअप्स के लिए जारी की जाएगी। 6 मिलियन की प्लेज है जो स्टार्टअप पे इन्वेस्ट किया जाएगा। इसके साथ मैती की भी अनाउंसमेंट थी कि स्टार्टअप हैकाथन में जो स्टार्टअप सक्सेसफुल होकर आगे आएंगे तो मैती की ओर से भी 10 लाख से लेकर अप टू जो भी उनका प्रपोजल होगा वो उनको हेल्प किया जाएगा। और खबरों के बीच आपको बहराइच से खबर बता रहे, नाव हादसे के पीड़ितों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिले। 118 परिवारों को विस्थापन के आदेश, 21 करोड़ 55 लाख स्वीकृत किए गए। एक माह में भरतापुर के पीड़ितों का होगा विस्थापन। बहराइच से खबर है, नाव हादसे के पीड़ितों से मिले सीएम योगी। 118 परिवारों को विस्थापन के आदेश दिए हैं। 21 करोड़ 55 लाख स्वीकृत किए गए। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं पर इनके पुनर्वास की आवश्यकता, और वह भी कॉलोनी बना करके इनको व्यवस्थित किया जा सके, जहां पर इनके लिए ये सभी प्रकार की सुविधाएं, हाट, बाजार, फेयर प्राइस शॉप, ये सभी उपलब्ध कराए जा सके। इस प्रकार की एक लैंड देख करके उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसीलिए मैं आज
स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन सभी परिवारों के लिए धनराशि, जमीन, आवास की सुविधा, ये सभी अगले 1 महीने के अंदर इस प्रक्रिया को पूरी करने की तैयारी करवाएं, जिससे निर्माण कार्य वहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ सकें। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को मिस किया है और वे मिसिंग हैं, वे भी, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। सरकार दुख की इस घड़ी में आपके साथ में है और हर प्रकार का सहयोग आप सभी पीड़ित जनों को करेगी। स्थान पर और आगरा के बाढ़ क्षेत्र में मनसुखपुरा थाना अंतर्गत पापरी नागर तिराहे पर एक डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक गर्भवती महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने मृतकों के गांव केडी पहुंचकर पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने ढांढस बंधाया। पीड़ित परिजनों से घटना की जानकारी लेने के बाद सांसद रामजी लाल सुमन ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। परिजनों ने सांसद को बताया कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में ओवरलोड गिट्टी और बालू से भरे डंपर धड़ल्ले से निकलते हैं। दुर्घटना को अंजाम देने वाले डंपर पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी और जांच में उसके इंजन और चैसी नंबर में भी अंतर पाया गया, जो वाहन के अवैध संचालन की ओर इशारा करता है। हम तो एक चूँकि मानवीय संवेदना का विषय था, इसलिए हमारा ये धर्म था, हमारा ये फर्ज था कि हम आके परिवार के लोगों को ढांढस बताते, उनको ये बताते कि संकट की इस घड़ी में हम तुम्हारे साथ हैं। मदद करने का काम तो सरकार का होता है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और घटना इस लिहाज से कि पूरे जिले में और पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध खनन का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है। यहाँ 250-300 ये डंपर रोज निकलते हैं। इस डंपर में भी नंबर नहीं था। कुल मिलाकर की स्थिति है कि स्थानीय प्रशासन के जो विभिन्न विभाग हैं, इनकी साठगांठ से अवैध काम होता है। ये लोगों की जिंदगी लेने का काम किया जा रहा है। लखनऊ के इंदिरा नगर के अमराई गांव में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक धनुष यज्ञ महोत्सव के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, जहां एक और अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने पर जोर दिया, वहीं आधुनिक जीवन शैली और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर खुलकर बात की। कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह का स्वागत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने बताया कि धनुष यज्ञ महोत्सव को 100 साल से अधिक समय हो गया। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि यह मेला अपनी प्राचीन परंपरा के आधार पर आज भी मनाया जाता है। मैंने पहले कहा कि जो पर्व है ये भारत की संस्कृति और हिंदू संस्कृति की पहचान है। ये आपस में समन्वयता, अपने प्रदेश और देश और शहर की समृद्धता और एकता के प्रतीक होते हैं। इसलिए ये 110 साल से चलने वाला ये कार्यक्रम, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और ये जो दशहरा होता है, दशहरे के बाद ये संभवतः दिसंबर के माह में एक शादी हाँ शादी हुई थी ना, राम जी की जो शादी हुई थी अगहन में 7वीं से, तो उसी के बाद से इसको मनाते हैं। और मध्य प्रदेश भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट पहुंची समाज सेविका डॉक्टर नंदिता पाठक ने भगवान श्री कामतानाथ जी के दर्शन पूजन कर देश की सुख समृद्धि की कामना के दौरान चित्रकूट के कामतगिरी प्रमुख द्वार के महान डॉक्टर मदन गोपाल दास महाराज के नेतृत्व में संतों और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर नंदिता पाठक ने कहा कि भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्र ऋषि नानाजी के देशमुख के सानिध्य में चित्रकूट से उनकी सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने बीजेपी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व को बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाएगा।
चित्रकूट में कूट कूट कर भरी दिव्य सुंदरता करके अपने पहले जब चित्रकूट में अपने रविंद्र जैन जी आए थे, वे ये गीत गाए थे और चित्रकूट की जनता हजारों की संख्या में झूम उठी थी। वही भावना आज भी, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, बम्बई में रहूं, भोपाल में रहूं, छतरपुर में रहूं, खजुराहो में रहूं, आंध्र प्रदेश में रहूं, ये 10-15 साल में जहाँ पर भी रही, हमेशा हमें चित्रकूट की यादें और चित्रकूट का जो प्यार और प्रभु राम जी का जो असीम अनुकंपा और प्रभु कामतानाथ जी की जो कृपा हम सबके ऊपर और श्रद्धेय नानाजी देशमुख जी ने जो हमको सिखाया, और खासकर चित्रकूट के परम पूजनीय और गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र के डीएलएफ कॉलोनी में कानून को हाथ में लेने का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। चोरी के शक में दुकानदारों के एक समूह ने तो युवकों को पकड़कर बंधक बना लिया और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया। दुकानदारों ने चोरी के संदेह में 2 युवकों को पकड़ा। आरोप है कि उन्होंने दोनों के कपड़े उतारे, उनकी बेरहमी से पिटाई की। सूत्रों के अनुसार दोनों युवकों को सुबह पकड़े जाने के बाद से ही बंधक बना रखा गया। खबर लिखे जाने तक उन्हें छोड़ा नहीं गया। दुकानदारों का दावा है कि उन्होंने दोनों युवकों से चोरी किया गया सामान भी बरामद किया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घटना के इतने घंटे बीत जाने के बावजूद भी स्थानीय पुलिस को इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। दुकान में तो घुसा यहीं से। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।